अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करवाया था और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। 5 क्वेश्चन बहुत आसान है, सो सिंपल। इसके 2 पार्ट लिखे मैंने, इसके 6 पार्ट्स हैं, बाकी रिमेनिंग 4 पार्ट्स आप खुद बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है दोनों पार्ट्स में? सो सिंपल। वी आर गिवन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज और इसका हम लोगों ने सम कैलकुलेट करना है। वी आर गिवन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज और इसका हम लोगों ने सम कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करते हैं। सो सिंपल, देखिएगा जी, हेयर A1 इज 1/5। R कैसे निकालेंगे? 1/25 बाय 1/5 आप इसको लिख सकते हैं 1/25 इंटू 5 कट किया और ये बनेगा 1/5। R मिल चुका है मुझे, A1 मिल गया है। अब ये देखिए, इट्स कंफर्म कि इसका मॉड लेस देन 1 है। सिंस S इंफिनिटी है A1/1 माइनस R, ठीक हो गया। implies this would be 1/5/1 minus 1/5 implies 1/5। take LCM, 5 minus 1/5 ये से कैंसिल हुआ। we have 1/4 इन S इंफिनिटी बना है 1/4 के इक्वल। सो सिंपल, कुछ भी नहीं करना था इसमें आप लोगों ने। उसी तरह से आपके पास बल्कि न्यूमेरिकल वैल्यूज होने की वजह से A1 बड़ा सिंपल से फाइंड कर लिया, R बड़ा सिंपल से फाइंड कर लिया आप लोगों ने, इशू कुछ भी नहीं हुआ। सिमिलरली आप इसकी बात करते हैं, A1 इज 4, R कैसे फाइंड करेंगे? नेक्स्ट टर्म बाय प्रीवियस टर्म, दिस वुड बिकम √2/2 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करें, आपकी मर्जी, ना करें आपकी मर्जी। अब ये भी है क्लियरली क्या है, इसका अगर मॉड भी लें तो डेफिनेटली वो 1 से लेस है। अगर लिखना चाहें, बताना चाहें, बहुत अच्छी बात है, आप लिख दें बेशक। यहाँ पे लिख दें क्लियरली R मॉड लेस देन 1। इस तरह मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लिख दें कि क्लियरली R मॉड लेस देन 1 है। सो फिर S इंफिनिटी का फॉर्मूला A1/1 माइनस R इज वैलिड। अप्लाई करें वैल्यूज, 4/1 माइनस √2/2। नाउ टेक LCM, जब इसका LCM लेंगे तो 2 माइनस √2/2 बनेगा। ये वाला 2 कहाँ पर आएगा? टॉप पे आएगा। इसको आप लिखेंगे S इंफिनिटी, इट इज़ 8/2 टाइम √2। फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ना भी करें तब भी कोई मसला नहीं है। ओके जी, व्हाट वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5। इसका मैंने 5th पार्ट कर लिया और इसका मैंने 1st पार्ट सॉल्व कर लिया। अब जो नेक्स्ट काम हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इसका मैं पार्ट नंबर आपको 1 कराऊं। नो, मैं पहले इसका पार्ट नंबर आपको 7 सॉल्व कराता हूँ। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है वल्गर फ्रैक्शन। आप सुन के डर गए होंगे कि मैंने क्या कहा, वल्गर फ्रैक्शन। ये वो वल्गर नहीं है जो आप समझ रहे हैं, इसका मतलब होता है रफ या कॉमन फ्रैक्शन। ठीक हो गया? तो ये वो वल्गर नहीं जो आप समझ रहे थे, इट्स सिंपल कॉमन फ्रैक्शन। तो हमने करना क्या है, हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल की फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन होंगे और हमें कहा जाएगा इसको आपने वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो लेट मी स्टार्ट। इट्स सेकेंड पार्ट, इट इज 0.7 डॉट। डू यू नो डॉट का मतलब क्या है? अगर मैं डॉट का मतलब बताऊं तो इसका मतलब है, देखिएगा, 0.7 डॉट का मतलब है 0.7 फिर 7 फिर 7 फिर 7 फिर 7 अप टू सो ऑन। इट इज़ एंडलेस प्रोसेस।
और इसे आप लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 एंड अप टू सो ऑन। आप चेक कीजिएगा, इट बिकम्स इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, और इनफाइनाइट इट इज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका सम फाइंड करते हैं। हेयर a1 किसके बराबर है, 0.7 के बराबर है। r किसके बराबर है, 0.07 बाय 0.7 लिखेंगे। इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, दिस बिकम 0.1, ठीक हो गया। उसी तरह से आप फार्मूला लिखिए, s इन्फिनिटी होता है a1/1 माइनस r। क्लियरली क्योंकि नज़र भी आ रहा है r की जो वैल्यू है वो है 0.1 विच इज़ कन्फर्म लेस देन 1। यहाँ पे आपने सारी की सारी पुट करनी है वैल्यूज़। s इन्फिनिटी हम फाइंड करने चाह रहे हैं, a1 इज़ 0.7, 1 माइनस r इज़ 0.1, ऊपर बनेगा 0.7, नीचे बनेगा 0.9। इसको अगर आप लोग मतलब 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें या आप वैसे ही पॉइंट ख़त्म कर दें, इट्स अप टू यू। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 7/9। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ है कि 0.7 डॉट एक्चुअली किसके इक्वल आया है, 7/9 के इक्वल आया है। सो सिंपल, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें आपने कोई मुश्किल काम नहीं करना। तो अब आपने इसके एक और पार्ट को देखना है, उसमें हमने क्या करना है, फिर मैं आपके आगे आपको लेके चलता हूँ। तो ये जो हम वल्गर फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं जितना इसका नाम वल्गर है उतनी ये फ्रैक्शन वल्गर नहीं है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसका मैं आपको पार्ट नंबर 3 सॉल्व करवा रहा हूँ। ये है 0.259 इन पे डॉट्स हैं। डॉट्स की मीनिंग क्या है, ऑफ कोर्स मीनिंग इसकी ये है कि आप बल्कि इसको यहाँ पे लिख लीजिए आप, ताकि थोड़ा स्पेस मैं चाह रहा हूँ यही यूज़ हो जाए, एक्स्ट्रा स्पेस की मुझे ज़रूरत ना पड़े। जी देखिएगा, इसका मतलब ये है कि पॉइंट जब मैं इसको लिखूँगा, दिस वुड बिकम 0.259 259 अप टू सो ऑन। इसे आपने ब्रेक करना है 259 प्लस 0.0000259 प्लस 0.00000 एंड 0 259 अप टू सो ऑन। अब हो सकता है कि आपके माइंड में यहाँ भी क्वेश्चन आया हो और क्वेश्चन यहाँ भी आया हो कि ये ज़ीरो क्यों आ रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, कितने ज़ीरो आएंगे। देखिए ज़ीरो क्यों आ रहे हैं आप चेक कीजिएगा, ये मेरे पास लिखा हुआ है ना। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ, 0.7 प्लस 0.0 और मेरे पास यहाँ पे 7 आ गए, इसे ऐड करें, ये बनेगा 0.7 और 7। देख रहे हैं आप लोग, ये दो आ गए। अगर थर्ड को ऐड करेंगे 7 आएगा, फोर्थ को ऐड करेंगे फिर 7 आएगा, फिर 7 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो नहीं अटैच करेंगे तो ये जो सम बनेगा ये इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि ज़ीरो आने कितने हैं। सो सिंपल, ज़ीरो कितने आने हैं इसका सिंपल वे ये है कि आप चेक करें कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद, अगर पॉइंट के बाद है 1 डिजिट, यूज 1 0। नाउ काउंट दैम, पॉइंट के बाद है 2 डिजिट्स तो अटैच 2 0। इसी तरह आप ये देखिएगा, मेरे पास 0.259 ये है 3 डिजिट्स, वी यूज़ 3 0। सिमिलरली जब मैं इन्हें काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6, तो अब मुझे यूज़ करने हैं 6 टाइम ज़ीरोस। तो मेथड सेम है,
अब अगर यहाँ पे 3 पे डॉट से उसको डील किया, अगर सिंगल पे डॉट था उसको डील किया, अब मुझे करना क्या है, बिल्कुल उसी तरह इट इज़ इनफाइनाइट व्हाट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब मेरे पास क्या है, हेयर A1 इज़ 0.259। R फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट टर्म बाय प्रीवियस टर्म, आपके पास कैलकुलेटर है आप यूज़ कीजिए, तो ये बनेगा 0.001 आ जाएगा। S इन्फिनिटी है A1 बाय 1 माइनस R इम्प्लाइज S इन्फिनिटी बनेगा A1 विच इज़ 0.259 ओवर 1 माइनस 0.001 आएगा, ऊपर बनेगा 0.259 बाय आएगा 0.999 आ जाएगा। आप इसे उसी तरह से आप देखिए ना, 1 में से इसको माइनस करें, आपने यूज़ करना है कैलकुलेटर, तो आपको इशू नहीं आएगा। अब देखिए ऊपर हमारे पास पॉइंट के बाद हैं 3 डिजिट्स, यहाँ भी हैं, आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, या आप इसको इसी तरह से सॉल्व करें, तो ये क्या बनेगा 259 बाय 99 और 9 आ जाएगा। ठीक हो गया, ऐसे लिख लें, या फिर उसी तरह कि 259 पे डॉट्स थे और ये बना है 259 ओवर 999, ये इसका आंसर आ गया। अब पहला पार्ट हुआ सॉल्व, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ है, इसका थर्ड पार्ट सॉल्व हुआ है। अब आप देखिए एग्जैक्टली इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट भी यही है, उसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पे 1 डॉट 5 डॉट और 9 डॉट है। इट मीन्स बड़ी आसानी से आप इसको डील कर सकते हैं और आसान सा ये क्वेश्चन है। तो इसका एक पार्ट में और कराता हूँ, उसके बाद ये आसान सा क्वेश्चन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जो कट कीजिएगा आप, यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो इसका फिफ्थ पार्ट बिल्कुल इसी तरह 6 के थर्ड पार्ट की तरह है। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एक आध पार्ट और करवाऊँगा और उसके बाद फिर हम आगे स्विच करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।